नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। आपने तमाम तरह की गौमांस से संबंधित खबरें देखी होंगी कि कहीं मंदिर में गौमांस फेंक दिया गया, कहीं किसी घर में गौमांस फेंक दिया गया और तमाम तरह का विवाद हुआ। लेकिन गाजियाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपके होश उड़ा देगा, यानी कि दिमाग घुमा के रख देगा कि किस तरह से गौमांस की साजिश रची गई और उस साजिश का जब भंडाफोड़ हुआ तब जो नाम सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले हैं। दरअसल गाजियाबाद में एक गौशाला में कथित गौमांस फेंका गया। बाकायदा हिंदू संगठनों को फोन किया गया। जब हिंदू संगठन मौके पर पहुंचे तो बवाल बढ़ा। पुलिस आई, पुलिस ने जांच की और जो नाम सामने आए, इसके पीछे जो साजिश नजर आई वो दिमाग घुमा देने वाली है। क्या खबर है मैं आपको बताता हूं। आज तक की न्यूज है, गाजियाबाद गौशाला में मांस रखकर धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार। नवभारत टाइम्स की खबर है, जीजा को फंसाने के लिए गोमांस गौशाला में फेंके मांस के टुकड़े, गाजियाबाद में वारदात, 2 अरेस्ट। यानी कि यहां पर एक व्यक्ति को फंसाने के लिए, अपने जीजा को फंसाने के लिए एक आदमी ने अपनी बेटी के साथ गौशाला में गोमांस फेंका। उसकी बेटी ने अपने भाई, अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। बाकायदा हिंदू संगठनों को फोन करके बुलाया गया, मौके पर पुलिस आई, बवाल बढ़ा, पुलिस ने जांच की, सीसीटीवी देखे, तब यह भंडाफोड़ हुआ कि आखिर अपने जीजा को फंसाने के लिए गोमांस फेंका गया था। यह पूरा मामला जो है सिहानी गेट थाना क्षेत्र के लोहिया नगर का है और जब जो नाम सामने आए उसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जहांगीराबाद निवासी योगेश चौधरी और शिकारपुर निवासी शिवम को। इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और कौन कौन इस वारदात में शामिल हैं तो आपको बताया कि नंद किशोर शर्मा, उसकी बेटी छाया शर्मा ने ये पूरी साजिश रची थी और अरुण नाम के व्यक्ति की गौशाला में, जो कि विवादित जगह बताई जा रही है, उस पर गोमांस फेंका था। नंद किशोर शर्मा, उसकी बेटी छाया शर्मा ने पूरी साजिश रची थी और जो अरुण नाम का व्यक्ति है जिसकी गौशाला बताई जा रही है, उसकी गौशाला में गोमांस फेंका था। सोचिए कितनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, कितना बड़ा उन्माद फैलाने की कोशिश की गई कि अगर यह मामला ना खुलता तो कितनी बड़ी साजिश थी इसके पीछे कि 2 जो गुट हैं उनको आपस में लड़ाया जा सके, 2 समुदायों को भी आपस में लड़ाया जा सके। यह पूरी घटना 12 मार्च की है, लेकिन लेटेस्ट खबर यह है कि 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है 20 मार्च को, यानी आज। अब वहां पर जब फॉरेंसिक में भेजा गया वो मांस, तो वो मांस निकला भैंस का, ना कि वो गौ मांस था। इस मामले में कानूनी कार्रवाई की गई और थाना गाजियाबाद में छाया शर्मा, योगेश चौधरी, शिवम, ऋषभ और नंद किशोर खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। धारा 120 बी, 153 ए और 420 के तहत यह पूरा मामला दर्ज किया गया है। सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज यह है कि इस वारदात के पीछे किस तरह का दिमाग लगाया गया, यानी कि गोमांस की अफवाह उड़ाई गई, साजिश रची गई। इस तरह के तमाम मामले पहले भी आ चुके हैं। आपको याद होगा कि ट्रेन में एक मुस्लिम बुजुर्ग की सिर्फ इसलिए पिटाई की गई थी क्योंकि वो मांस लेके जा रहा था। उस पर कुछ लड़कों ने आरोप लगाया कि ये गोमांस है, लेकिन बाद में पता चला था वो गोमांस नहीं है, लेकिन उस बुजुर्ग की पिटाई की गई थी। इस तरह के तमाम मामले सामने आए हैं जब कुछ लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया है और सामने वाले व्यक्ति को सिर्फ धर्म देखकर ही पीट दिया और आरोप लगाया कि ये गोमांस की तस्करी करता है, ये गोमांस ले जाता है। लेकिन जांच में जब पुलिस ने जांच की, सख्ती की, तब पता चला कि वो गोमांस नहीं था, वो भैंस का मांस था या बकरे का मांस था। लेकिन कितने शातिर लोग होते हैं जो इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। लेकिन कहते हैं कि कानून के हाथ भी बड़े लंबे होते हैं और इस तरह के लोगों को कानून खोज कर निकाल लेता है। गाजियाबाद में भी वही हुआ कि एक बड़ी साजिश को पुलिस ने तत्परता से नाकाम किया और किस तरह से भैंस के मांस को गोमांस बताया गया। गौशाला में कब्जा करने के लिए उस मांस को उक्त जगह में फेंका गया और एक व्यक्ति को फंसाने की साजिश रची गई। हिंदू संगठनों का गलत प्रयोग किया गया, लेकिन पुलिस की जांच में पूरा मामला सामने आ गया, पूरा भंडाफोड़ हो गया। तमाम तरह के मामले आते हैं, इस तरह के उन्माद फैलाने की कोशिशें होती रहती हैं, जहां कुछ शरारती लोग, कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग